तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम डाइस की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हम डाइस की पूरी कंसेप्ट पढ़ चुके थे, पूरी कहानी को पढ़ चुके थे। आज डाइस की दूसरी क्लास है जिसमें हम A to Z सारे क्वेश्चनों को क्लियर करने वाले हैं। जिस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ग्रुप D का हो, चाहे पुलिस का हो, डाइस के प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। इस वीडियो में सारे प्रकार के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। दो फलकों का योग 7 हो, जैसे 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो इसमें तो विपरीत फलक का योग 7 नहीं हो सकता, यानी जब एक का विपरीत जो होगा वो 7 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन में सबसे पहले 2 में 1 जोड़ेंगे तो 7 तो नहीं बनेगा, नहीं तो 6 में जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर इसी प्रकार इसमें किसी में भी 1 जोड़ने पे 7 नहीं बनेगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर, यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। इसमें अगर भी 6 है तो जब भी 6 जुड़ेगा तो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। कैसे, तो इसकी 5 और 2 को जोड़ने पे जब 7 हो रहा है तो यानी इसका विपरीत 7 नहीं हो सकता। इससे पहले वाले वीडियो में क्यों 7 नहीं होगा उसकी चर्चा किए हुए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख ले पहले। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है कि 2 का विपरीत बताइए। तो 2 का विपरीत बताइए। तो जब भी क्वेश्चन देना तो ध्यान से देखें, उसमें देखें किन्हीं 2 फलकों का योग 7 तो नहीं हो रहा है। तो किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 4 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं हो, तब इसमें देखते हैं 2 का विपरीत पूछा है। तो यानी 2 का विपरीत यानी 2 में अगर 5 को जोड़ दें तो 7 बन रहा है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में एक कॉमन हुई है, तो सब लोग जानते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो सब लोग कर लेते हैं। जैसे दोनों में कॉमन देखना रहता है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 है। तो 3 की तरफ से चलते हैं क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एक रूल फॉलो करें क्लॉकवाइज। तो 3 से चलते हैं क्लॉकवाइज, इसमें भी 3 जब कॉमन है इसे चलते हैं क्लॉकवाइज। और फिर 3 के बाद से क्या इसमें लिख लिए, 3 के बाद से 2 और 2 के बाद से 1, इसमें भी 3 के बाद से 4 और 4 के बाद से 5। और पूछा क्या है, 4 का विपरीत बताइए। 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 2। तो आंसर डी हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। और टाइप 4 की बात करें, अगर पासे में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हमारा पहली प्राथमिकता होती है डाटा इंडिकेट। डाटा इंडिकेट मतलब आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े क्या हो, आंकड़े अपर्याप्त हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं देखना, अगर कॉमन ना दिखे ना, दोनों पासों में अगर कॉमन कुछ भी ना दिखे तो डाटा इनिक्वेट को हम ट्रिक करेंगे। अगर डाटा इनिक्वेट, अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर ऑप्शन ऐसा दे दे कि डाटा इनिक्वेट ना दिया हो, तब क्या करें, तो उसके लिए ट्रिक काम करता है। तो ट्रिक कैसे काम करता है, तो 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, 6 का विपरीत बताइए। तो 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत 3। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। या तो डाटा इनिक्वेट दे तो पहली प्राथमिकता डाटा इनिक्वेट, अगर डाटा इनिक्वेट ऑप्शन में ना दे तब यह ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, तब ये ट्रिक काम करता है। कोई बात करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की बात करते हैं। अगर इसमें 2 फलक कॉमन हो, 2 फलक कॉमन हो, तब क्या करें, तो सबसे पहले जो दोनों फलक कॉमन हो उसको काट लें और जो बच गया वो उसका विपरीत। तो 3 का विपरीत 4, तो यहाँ 3 का विपरीत क्या पूछा है, तो 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब टाइप नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या है, तो 4 500 वाले को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, इसमें अगर कॉमन की बात करें तो इसमें 4 और 2, इसमें भी 4 2, इसमें भी 2 कॉमन है। तो बस दिमाग हमारा ये लगाना है कि जिसमें केवल जो पूछा है ना, जो 4 पूछा है ना, बस वही कॉमन हो। इसमें 4 एक इसमें कॉमन ले लें 4, और ये ध्यान दे 4 2 है, इसमें भी 4 2 कॉमन हो रहा है ना, ये नहीं लिख सकते। इसमें भी देखें तो 4, इसमें 2 कॉमन नहीं है। तो इससे चलते हैं कैसे, क्लॉकवाइज, फिर वैसे ही क्लॉकवाइज। तो 4 के बाद से 2 के बाद से 6, इसमें भी 4 के बाद से 5 और 5 के बाद से 3। क्या बच गया, तो आप बोलेंगे कि 1 बच गया। क्या बच गया, तो 1 बच गया। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1। या फिर दूसरा मेथड की बात करें, इसमें एक और मेथड से बनाया जा सकता है, जैसे जिसको बोलते हैं हम बेसिक मेथड, जो कंसेप्ट से चलता है। तो कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ लिख लें 4 के बाद से क्या बच गया, तो 5 6 3 2 1 ऐसे लिख लें। फिर वह देखेंगे कि जस्ट इसके बगल वाले यानी एडजेसेंट, जस्ट बगल वाले उसका विपरीत नहीं हो सकते। इस कंसेप्ट में पढ़े थे हम लोग। तो 4 का विपरीत क्या, 2। तो 4 के जस्ट बगल में क्या है, 2। तो 2 हमारा नहीं हो सकता। यानी 4 के विपरीत क्या है, 4 के बगल में क्या है, 6। तो 6 हमारा नहीं हो सकता। इसमें 4 का बगल में क्या है, 3। तो 3 भी हमारा नहीं हो सकता। इसमें 4 के बगल में क्या है, 5। तो 5 भी हमारा नहीं हो सकता। तो क्या 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 बगल में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये दूसरी मेथड है जो बेसिक मेथड कहते हैं, या कंसेप्ट से चलता है। ठीक,
कि बगल वाले किसी भी फलक के बगल वाला उसका विपरीत नहीं हो सकता, उसके बगल वाला विपरीत नहीं हो सकता। अब टाइप नंबर 7 की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें 2 विपरीत दिया गया। क्या है इसमें विपरीत दिया है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि 2 का विपरीत 6 है तो 5 का विपरीत बताइए। इसमें क्वेश्चन में दिया है 2 का विपरीत 6 है, तो कुछ नहीं, ट्रिक से काम करेंगे। ट्रिक से कैसे, तो क्या पूछा है, 2 का विपरीत दिया है तो 2 को गोला कर लें और 6 को गोला कर लें। 2 का विपरीत दिया, जो विपरीत दिया है उसको हम लोग गोला कर लें और कैसे चलेंगे, तो क्लॉकवाइज। और 6 का जो इसमें दिया तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज, 2 से क्लॉकवाइज और 6 से एंटी क्लॉकवाइज, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 2 5 4 और इसमें 6 1 और 3 पूछा क्या, 5 का विपरीत बताइए। तो 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत 1 है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6 दिया हो तो वो दोनों को गोला कर ले, और गोला करने के बाद एक पर से क्लॉकवाइज और दूसरे पर से एंटी क्लॉकवाइज, एक पर से क्लॉकवाइज और दूसरे पर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और ठीक जैसे लिखते हैं वैसे लिख लें, और उसके बाद फिर कॉमन हमारा आंसर दे दें, फिर आंसर ऐसे हो जाएगा 1। अब बात करते हैं लाल पीला हरा नीला वाले। बहुत आप लोग कह रहे थे कि सर लाल पीला हरा क्वेश्चन नहीं बताया, तो देखिए लाल पीला सेम वैसे ही होता है। इसमें भी कॉमन क्या है, तो लाल कॉमन है। इसमें क्या है, दोनों में लाल कॉमन है, तो लाल की तरफ से चलेंगे क्लॉकवाइज और फिर लाल की तरफ से क्लॉकवाइज। तो लाल के बाद से क्या है, हरा, लाल के बाद से हरा, और हरा के बाद से पीला। अच्छा, इसमें भी लाल के बाद से काला, लाल के बाद से काला। तो हमारा हरा का आंसर क्या हो जाएगा, काला। हरा का आंसर क्या है, तो काला। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, तो एक खुले पासा से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यानी खुला पासा देके और पूछ रहा है कि इस खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं अपोजिट साइड को निकालते हैं सबसे पहले। तो अगर एफ की अपोजिट बात करना तो एफ का उल्टा बी होगा। एफ का उल्टा क्या होगा, तो बी होगा। कैसे, तो जब एफ से चलेंगे ना तो अल्टरनेट का मतलब एक एक को छोड़ के चलते हैं। तो एफ से चलेंगे तो ई को छोड़ के बी पे, यानी कहने का मतलब कि 1 से चलेंगे तो 2 को छोड़ के 3 पे। तो 1 से चलते हैं तो 1, तो 2 को छोड़ देंगे फिर 3 पे, यानी f का उल्टा b या b का उल्टा f। कहने का मतलब कि f से चलेंगे तो इस e को छोड़ के b पे, अब फिर यहाँ e से चलना होगा तो फिर e से b को छोड़ के फिर e से c पे। तो e का उल्टा c या c का उल्टा e। अब जो बच गया वो अपने आप में उल्टा, तो a का उल्टा d या डी का उल्टा ए। तो अब ये चेक करेंगे कि ये दोनों अपोजिट साइड है ना, ये दोनों अपोजिट साइड, ए का उल्टा डी, ये एक साथ तो रह नहीं सकते, तो वही चेक करते हैं। तो ई और सी, देखिए ई और सी उल्टा है ना एक दूसरे के, तो एक साथ तो रह नहीं सकते, तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। फिर बी को ऐसे चेक करेंगे तो देखेंगे तो इसमें क्या उल्टा है, तो एफ और बी, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी में चेक करेंगे तो इसमें कोई नहीं है, तो हमारा सी क्या होगा, सी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो इसमें भी अल्टरनेट चलेंगे। जब भी खुला पासा देके और कोई पासा पूछे ना तो अल्टरनेट पहले अपोजिट निकाल ले। तो ए का उल्टा डी या डी का उल्टा ए, बी का उल्टा ई, एक एक को छोड़ के चलते हैं, बी के बाद सी को छोड़ के ई पे चले आए, और जो बच गया अपने आप में उल्टा, तो सी का उल्टा ऐसे 4 1 3। ठीक, अब इसमें भी चेक करते हैं कि देखते हैं कौन सा अपोजिट है इसमें। तो इसमें देखेंगे तो सी और ये अपोजिट है, तो ए हमारा गलत होगा। फिर इसमें चेक करेंगे तो देखते हैं तो बी में चेक करते हैं तो इसमें क्या है, तो बी और ई अपोजिट है, बी और ई एक दूसरे एक ही साथ आ गए, तो ये गलत होगा। सी चेक करते हैं तो सी में कोई एक दूसरे का नहीं है, तो सी हमारा सही होगा, सी आंसर सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 पासे दिए हैं और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रिक है। क्या है, तो ट्रिक कैसे बनेगा, तो ट्रिक सबसे पहले ऐसे प्लस कर लें, ऐसे प्लस जैसा बना लें, उसके बाद ऐसे बना लें। फिर देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 यहाँ बीच में लिख लें। क्या लिख लें, तो बीच में लिख लें, और बीच में लिखने के बाद से 6 2 और 3 ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 6 के बाद से 2 और 3, 6 2 और 3, फिर यहाँ से फिर यहाँ 6 के बाद 4 और 1।